से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 5 आरोपियों से आज जेल में होगी पूछताछ। आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस। अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिली। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 आरोपियों से आज पूछताछ होगी और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल गई है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 5 आरोपियों से आज पूछताछ होगी, जेल में पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल गई है। आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल गई है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस को कोर्ट से जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। इस संबंध में ताजा अपडेट और आगे की जांच की जानकारी इस वक्त लगातार निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले, गिरफ्तारी के बाद पुलिस की ये मांग थी पूछताछ करने के लिए, और अब इस बीच कोर्ट से पुलिस को ये बड़ी एक तरह से कहें तो सफलता मिली है, जहां अब 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। अयोध्या पुलिस को पूछताछ के लिए इजाजत मिल गई है, जिसके बाद अब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और साथ ही देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले यानी चंदा घोटाले में अयोध्या पुलिस को कोर्ट से जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। इस संबंध में लगातार जानकारी जुटाई जाएगी, पूछताछ की जाएगी 5 आरोपियों से, जहां कोर्ट से ये इजाजत पुलिस को मिल गई है, जहां पुलिस अब इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी, हर एक एंगल से पूछताछ करेगी। तमाम सवालों के जवाब इन आरोपियों को अब देने होंगे, जहां कोर्ट ने अब पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने के लिए इजाजत दे दी है। रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, कोर्ट से अब पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से एसआईटी ने पहले पूछताछ की और उसके बाद में 8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई और फिर से एसआईटी ने उनसे पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर तमाम ऐसे तथ्य इकट्ठे किए, तमाम ऐसे लोगों से पूछताछ की जिसमें चंदा चोरी मामले में खुलासा हो रहा है। और अब अयोध्या पुलिस को भी इजाजत मिल गई है कोर्ट से कि जेल में जाकर जो 5 आरोपी है, रामशंकर यादव टिन्नू हो गए, चाहे शुक्ला हो गए और उमेश यादव हो गए, ऐसे 5 लोगों से उनको पूछताछ करने की इजाजत मिली है। आपको बता दें क्योंकि मामला एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर के बाद में अब जो गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी है, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी, अपनी विवेचना में देखेगी कि आखिर कौन कितना शामिल था और ये प्रयास करेगी कि आखिर ये आरोपी किस तरीके से काम करते थे, किसके कहने से काम करते थे, क्या कोई सिंडिकेट बना हुआ था या आदमी एक करके चोरी करता था। जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये अकेले चोरी करते थे, 2-2 की गोल में चोरी करते जो पकड़े गए, या फिर पूरा एक ही नेक्सस था और इस नेक्सस को कौन चलाता था, क्या जो 8 आरोपी हैं उसी में से एक मास्टरमाइंड था या फिर कोई और मास्टरमाइंड था, कोई ट्रस्ट का व्यक्ति मास्टरमाइंड था या फिर कोई कर्मचारी था या फिर कोई बाहर व्यक्ति था जो इन लोगों को ऑपरेट कर रहा था। इन सभी चीजों पर पूछताछ होगी। साथ में पूछताछ इस चीजों पर भी होगी कि आखिर जो चोरी का माल था वो कहां पर रखा गया, कैसे ले जाया जाता था और कैसे जब ये मामला लीक हुआ तो कैसे किसका संरक्षण मिला। जो पुलिस को अब इन लोगों से जेल में जाके पूछताछ करेगी और आगे की चीजें पता करेगी। बिल्कुल, क्या लगता है रमन, क्या पुलिस आमने सामने बैठकर पूछताछ करेगी और क्या लगता है क्या इन 5 आरोपियों के अलावा किसी और की भी संलिप्तता की जानकारी सामने आ सकती है पूछताछ के दौरान?
बिल्कुल, अभी इन 5 लोगों से मुलाकात करेगी, उसके बाद में और बाकी 3 लोग हैं उनसे मुलाकात करेगी, और जब इन लोगों से पूछताछ कर लेगी तो पूछताछ के बाद में, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो कुछ ना कुछ लोगों के नाम आएंगे, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। और हो सकता है कि जिस तरीके से एसआईटी की पूछताछ के बाद में छापेमारी की गई, वहां पर मौके पर पहुंची तो पैसे मिले और आभूषण भी मिले 1-2 जगह पर, और तमाम ऐसे फैक्ट मिले जिससे चंदा चोरी के जो मामले हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको तय होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उन लोगों से पूछताछ पुलिस करेगी और पुलिस पता करेगी कौन कितना शामिल है, और ये भी हो सकता है कि इनसे पूछताछ के बाद में पुलिस परिजनों से भी पूछताछ करे, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद नहीं बताता, अगर छिपा ले जाता है, लेकिन परिजन जो होते हैं जो पूरी व्यवस्था में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको अपने यहाँ के जो व्यक्ति होता है उसके बारे में पता होता है, कौन कब कहाँ जा रहा है, कब कौन आ रहा है, किसका कौन मिलने वाला था, किसका फोन आता था, इन सब चीजों से भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो तय होती हैं। और ऐसे में पुलिस अगर परिजनों से पूछताछ करती है तो बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा, और जिस तरीके से एसआईटी में खुलासे हो रहे हैं उसी तरीके से पुलिस भी कुछ ऐसे खुलासे कर सकती है और उस वहां तक पहुंच सकती है जहां से चोरी का पूरा खेल रचा गया था। बिल्कुल, पूछताछ के बाद क्या लगता है, क्या आरोपियों के पुलिस रिमांड की भी इजाजत मिल सकती है या फिर मांगी जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से पूछताछ होगी और पूछताछ में जैसा पुलिस को लगेगा कि रिमांड की जरूरत है, अगर हो सकता है अगर पहले ही पूछताछ में ही सब कुछ साफ हो जाए तो रिमांड के लिए नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज उन्हें लगता है, डाउटफुल लगता है, संदेह लगता है और लगता है कि अगर इनको कायदे से पूछताछ अगर की जाए, अपने हिसाब से पूछताछ की जाए तो ये लोग जो छिपा रहे हैं उसे उगल देंगे, उसे बता देंगे, तो ऐसे में रिमांड मांगी जा सकती है। लेकिन अब ये सब कुछ निर्भर करता है उनकी पूछताछ से कि पूछताछ में योग करते हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ दिशा तय करेगी पुलिस, क्या लगता है क्या भूमिका होने वाली है पुलिस की? आपको बता दें एसआईटी की जो रिपोर्ट है 15 जुलाई तक की तारीख है, 15 जुलाई तक आने की एकदम उम्मीद है कि आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिदिन अपडेट आ रही हैं, नाम आ रहे हैं, सबूत भी मिल रहे हैं, ऐसे में बहुत दिन नहीं लगने वाले हैं। लेकिन जो एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर का क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, एक छानबीन करने का, तफ्तीश करने का एक समय होता है, एक तरीका होता है, तो इस हिसाब से पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है और भविष्य एसआईटी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट सौंपती है, उस रिपोर्ट को पुलिस कैसे अपनी चार्जशीट में कैसे उसको शामिल करती है, कैसे उसे कंपेयर करती है, ये सब 15 जुलाई के बाद में होगा। लेकिन उससे पहले पुलिस पूछताछ करके अपना भी जो है काम कर रही है, ताकि वो टैली कर पाए कि आखिर जो आरोपी थे वो पुलिस को क्या बयान दे रहे थे, एसआईटी को क्या बयान दे रहे थे। अगर एसआईटी से छिपा ले गए हैं तो पुलिस उसको और ज्यादा उलवाने का प्रयास करेगी। क्या लगता है इस पूरे मामले में जल्दी चार्जशीट दाखिल हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट बहुत जल्दी सौंपी जा सकती है, हालांकि अभी तक सौंपा जाना था, लेकिन क्योंकि दिन प्रतिदिन मामले खुलते गए तो तारीख बढ़ा गई थी, तो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि पुलिस फिर लंबा खींचेगी। पुलिस भी जो अपनी जो तफ्तीश है उसे बहुत जल्दी खत्म करके फाइनल जो भी चार्जशीट है उसे दाखिल करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए अब पूछताछ की जाएगी, 5 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत कोर्ट से पुलिस को मिल गई है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। और चलिए